कि डेली बेसिस पे आप अपना एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, डेली रात को सोने से पहले लिख सकते हैं ताकि आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में एंटर कर सकें। बेसिकली क्या होता है, रात को आपको एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में एंटर करना है और सुबह सुबह जब एक्शन लेने का टाइम है उस वक्त एक हाई एनर्जी वाले जोन में एंटर करना है ताकि दिन में जो भी करना है उसको करने के लिए एनर्जी मिल सके। तो वो हो गया एक अलग जोन। और एक है ग्रैटिट्यूड वाला जोन। ग्रैटिट्यूड में क्या होता है कि वंस वी आर फीलिंग गुड विद इन तो हमको नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आएगी तभी तो अगले दिन अच्छा काम करोगे। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का भी यही काम है। राइट, एफर्मेशंस का भी यही काम है, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे नाइट की हो। मॉर्निंग की जनरली होनी चाहिए एनर्जेटिक और नाइट की होनी चाहिए पीसफुल। सर फिर तो ऐसे तो विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये सारी चीज़ है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक से, तो अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं वैलिड है। तो फिर ये आप मानते हो? फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस जैसे कि दुनिया में हर चीज़ में होता है, हर चीज़ सही है और हर चीज़ गलत है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं उसको। एब्सोल्यूट कुछ भी सही नहीं होता है और एब्सोल्यूट कुछ भी गलत नहीं होता है। हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग कैसे चलता है, बाइनरी में चलता है, राइट और रॉन्ग, सही और गलत। मतलब मैंने अपने किसी सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बोल दिया तो लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूं। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैं कह रहा हूं करता है लेकिन वैसे नहीं करता है जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे दिखाते हैं, या फिर जैसे दिखाते हैं या जैसे आप समझ रहे हो वैसे काम नहीं करता है। उसके पीछे की पूरी एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि ये गाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गाड़ी नहीं चलती है, वो गाड़ी चलती है, उसमें फ्यूल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये उड़ती नहीं है। प्लेन उड़ता है, ये गाड़ी उड़ती नहीं है। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ। अब गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, कितनी भी विजुअलाइजेशन आप टेक्निक्स यूज कर लो, कुछ भी कर लो, वो गाड़ी नहीं उड़ेगी। उस गाड़ी के अंदर का और बाहर का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा तब उड़ेगी। तो अब ध्यान से समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बेसिकली आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो अपने अंदर ही अंदर, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी के लेवल पर, बट एक्सटर्नली नहीं होती है। दोनों में फ़र्क को ध्यान से समझना कि अगर आप यहां पर बैठ करके सोचते रहो कि खाना खुद चल करके मेरे पास में आ जाएगा, तो अगर आप 1000 क्या 1,00,000 साल तक भी सोचते रहो तो वो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो वो बच्चा जो कि भूख से तड़प रहा है उसके पास में खुद खाना चल करके आ जाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है। बट अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे तो डेफिनेटली ये काम करता है। यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है। आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी, वो प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। बट अगर आप यहां पर बैठ करके, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि आप अगर बैठ करके कुछ भी सोचते रहो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपके पास में खुद चल करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा उससे, ध्यान से समझो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, विजुअलाइज करते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया है और उससे रिलेटेड एक घर आ गया है, एक गाड़ी आ गई है, जैसे लोग दिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है, बिलीव करना है, आस्क करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ये काम करेगा लेकिन कैसे करेगा, ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा, वो रास्ता निकालेगा